Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn monocot plants. The flowering plants whose seeds have one cotyledon are called monocot plants. कि monocot plants हम उन plants को कहते हैं जिनके सीड्स में बीच में एक कोटिलेडन होता है। अब ये कोटिलेडन क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है एम्ब्रियो का जो कि सीड में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। शुगर केन, wheat, rice, bamboo and maize are the examples of monocot plants. गन्ना, गंदम, चावल, बैम्बू जैसा कि ये बांस, मेज़, मकई वग़ैरह, ये एग्जांपल्स या मिसालें हैं मोनोकॉट प्लांट्स की। Dicot plants, the flowering plants whose seeds have two cotyledons are called dicot plants. कि डाइकॉट प्लांट्स हम किन को कहते हैं? ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके सीड्स में जो कोटिलेडन्स होते हैं उनकी तादाद 2 होती है, जबकि मोनोकॉट में 1 है। मैंगो, गोवा, रोज़, पी एक्सेट्रा द एग्जांपल्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। और ये सारी क्या हैं? एग्जांपल्स हैं किसकी? मोनोकॉट प्लांट्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, सीड, लीफ, फ्लावर। और मोनोकॉट प्लांट्स में देखें कि उसकी शेप कैसी होगी और डाइकॉट में कैसी होगी, जबकि इसमें जो कोटिलेडन्स हैं वो 2 होते हैं। क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन दर्जा बंदी, करेक्टरिस्टिक्स उनकी खसूसियात, किन की? एनिमल्स की, जानवरों की। We have already studied in grade 4 that animals have been divided into 2 main groups. हमने 4th क्लास में भी पढ़ा कि जो जानवर हैं इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। The first one is vertebrates and the other is invertebrate. और वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? vertebrates and invertebrates. All vertebrates have backbone in their body. कि जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उनकी बैकबोन होती है। और बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी इन देयर बॉडी, उनकी बॉडी या जिस्म में। मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल स्केलेटन। बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जिनके स्केलेटन या इंटरनल स्केलेटन, अंदरूनी जो है वो स्केलेटन्स होते हैं मेड ऑफ बोन्स, जो कि बोन्स या हड्डियों से बने होते हैं। देयर बॉडी हैज़ 3 मेन पार्ट्स। इनके जिस्म के 3 मेन हिस्से होते हैं, हेड, एब्डोमेन एंड टेल। टेल और हेड के दरमियान का जो हिस्सा है वो एब्डोमेन कहलाता है। द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन स्कल। खोपड़ी में उनका जो ब्रेन या दिमाग है वो मौजूद होता है। दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू हेयर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड फील। उनमें बहुत ज़्यादा खसूसियत होती है कि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। द ब्लड सर्कुलेट्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड सर्कुलेट होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए जाता है, जिसमें द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स इज़ कवर्ड विद स्काल्स आर फीदर्स आर हेयर। अब उनकी जो स्किन है, उनकी जो जिल्द है वर्टिब्रेट्स की, वो ढकी होती है या तो खाल से या फिर वो पंख से, या उनके ऊपर बाल होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। ज़मीन पर कई किस्म के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी। अब इनके जिस्म में किसी किस्म की हड्डी मौजूद नहीं होती। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स। उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर या ढांचा होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। सम या कई किस्मों का होता है। सम आर फ्लैट, कुछ जो हैं वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब बिल्कुल हमवार से किस्म। सम आर राउंड, कुछ जो हैं वो राउंड या गोल शेप में होते हैं। एंड सम आर सेगमेंटेड, कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी के हिस्से होते हैं। द बॉडी पार्ट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। के जो बॉडी पार्ट्स हैं इनवर्टिब्रेट्स के वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में मुख्तलिफ होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब इनकी दर्जाबंदी की बात करते हैं। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं ये 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश लिव इन वाटर।
मछली पानी में रहती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड, इसके जो बॉडी के दोनों एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। द मिडल पार्ट इज़ ब्रॉड, उसका जो मिडल पार्ट होता है, जो दरमियानी हिस्सा होता है वो ब्रॉड या चौड़ा होता है एंड थिक और मोटा होता है। बॉडी इज़ बोट शेप्ड, उसकी जो बॉडी है वो बोट या कश्ती की शेप की होती है। दिस बॉडी शेप इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्विम, और इस तरह की जो बॉडी है, ये जो शेप है अल्लाह पाक ने इसकी बनाई है, ये तैरने के लिए बेहतरीन है। दे हैव स्कल्स ऑन देयर स्किन, इनके जिस्म पर भी स्कल्स होते हैं और स्कल्स इनकी खाल वगैरह को कहते हैं। फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स, अपने गिल्स के ज़रिए ये सांस लेती है। फ़िश है फिन्स एंड टेल, इसकी फिन्स और टेल होती है। विच हेल्प टू स्विम, जो इसको तैरने में मदद देती है। रिप्रोडक्शन इन फ़िश टेक्स प्लेस थ्रू एग, इसकी रिप्रोडक्शन या इसकी जो नस्ल चलती है वो इसके अंडों के ज़रिए चलती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, इनकी जो जिस्म का दर्जा हिरारत है उसका इन्हिसार आस पास के दर्जा हिरारत पर होता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर, एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन, वो स्किन और लंग्स के ज़रिए रेस्पायर करते हैं। यूजली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज़, उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट वो नमी वाली होती है और लूज़ होती है, ढीली ढाली होती है। दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं। बट ले एग इन वाटर, लेकिन अंडे वो पानी में देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, इनकी जिस्म के दर्जा हिरारत के अनुसार भी बाहर के माहौल पर होता है, मतलब जो उनके आसपास जो टेम्परेचर होगा वो उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करेगा। दे डिवेलप देयर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन वाटर, इनकी जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो पानी में होती है। फ्रॉग, टोड, सलमांडर एंड नेट्स न्यूट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियन, ये सारी जो हैं ये एम्फीबियंस की मिसालें, जैसे कि यहाँ पे इन सब की पिक्स भी हमें दी गई हैं। डू यू नो में देखें, वाई एम्फीबियंस कुड नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड, क्यों एम्फीबियन पूरी दुनिया में जो है वो परवान नहीं चढ़ते या उनकी नशोनुमा नहीं होती। दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो, ये डेजर्ट सहराओं में और बर्फ़ में नहीं पाए जाते। बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे फ्राम वाटर, क्योंकि वो पानी से दूर नहीं जा सकते। दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, इनको रिप्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पॉइंट टू पॉन्डर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोड एंड फ्रॉग, कि टोड और फ्रॉग में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल्स, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाले जानवर। देयर स्किन इज़ थिक, इनकी कोर्स एंड ड्राई, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है, खुरदरी होती है और खुश्क होती है। विच प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्राम एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स, जो कि बाहर के असरात से इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल्स टेक्स थ्रू एग्स, और इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है या दोबारा से इनका जो बनना होता है वो एग्स या अंडों के ज़रिए होता है। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, इनकी जो जिस्म का दर्जा हिरारत है उसके अनुसार भी इनके आसपास के टेम्परेचर या दर्जा हिरारत पर होता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टाइल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स, और ये सारी क्या हैं, ये रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स हैं। डू यू नो में देखें, डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ द एंशियंट टाइम्स बट दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कि जिनकी नस्ल तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है, ख़त्म हो जाती है। एंशियंट टाइम से मुराद है कि बहुत पुराने दौर में डायनासोर्स जो हैं वो लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हुआ करते थे, बहुत बड़े रेंगने वाले जानवर।
Compared to the amphibians, the reptiles flourished all over the world because they do not depend on water for reproduction. अगर हम इनका कंपैरिजन करें, मवाजना करें एम्फीबियंस से, तो ये तमाम दुनिया में फ्लोरिश्ड होते हैं क्योंकि इनको पानी पर डिपेंड नहीं किया जा करना पड़ता अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स। बर्ड्स हैव फीदर्स एंड बीक्स। इनके फीदर्स होते हैं, पर होते हैं, इनकी चोंच होती है। देयर बोन्स आर हॉलो। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। थस देयर वेट इज़ लेस। इसलिए उनका जो वज़न होता है वो कम होता है। अलॉन्ग विद लंग्स, फेफड़ों के साथ, दे हैव एयर सेक्स। इनकी हवा की थैलियाँ होती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। ये हवा में उड़ सकते हैं। बर्ड्स सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, फॉर एग्जांपल डक। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, जैसा कि बतख है। सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, फॉर एग्जांपल कीवी एंड ऑस्ट्रिच। कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, इसलिए हम उनको रनिंग बर्ड्स कहते हैं, भागने वाले परिंदे कहते हैं, जैसे कि कीवी है और ऑस्ट्रिच है। ऑल बर्ड्स ले एग्स। तमाम जो परिंदे हैं वो अंडे देते हैं। द बर्ड्स डेट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट। और वेब्ड फीट क्या होती हैं, जैसे उनके ऐसे बॉडी की वेब की ऐसे शेप बनी हुई होती है, इस तरह से करके। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर या दर्जा हरारत है उसका इन्हिसार बैरूनी माहौल पर नहीं होता। स्पैरो, पिजन, कीवी, रूस्टर, डव, पैरट एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जांपल्स ऑफ द बर्ड्स। डू यू नो में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इज़ ईगल विच लिव्स ऑन द हाई ट्रीज़ एंड रॉक्स। ईगल जो है वो लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स है में से एक है। हमिंग बर्ड्स इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। हॉक इज़ हंटर बर्ड। पेंगुइन इज़ द बर्ड डेट लिव ऑन स्नो। वुड पिकर लिव इन होल्स डेट दे मेक इन ट्री ट्रंक्स। मैमल्स, दे हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी। इनके जिस्म पर फर और या फिर बाल होते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क। ये जो है वो पैदा करते हैं अपने बच्चे और उनको फीड करवाते हैं या दूध पिलाते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनकी जो बॉडी टेम्परेचर या जिस्म का दर्जा हरारत होता है उसका इन्हिसार बैरूनी माहौल पर नहीं होता। हॉर्स, काऊ, गोट, टाइगर, कैट एंड ह्यूमंस आर एग्जांपल्स ऑफ मैमल्स। ये सारी एग्जांपल्स हैं मैमल्स की।